मेंटल मैथ कक्षा 7 आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और मैं हूं हरी सर। आप मुझे हरिचरण सैनी भी बोल सकते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 31 आपके अध्याय नंबर 8 राशियों की तुलना का। ठीक है, तो क्या कहता है प्रश्न नंबर 31, आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 कहता है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 31 कहता है 2,000 रुपये को 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया गया है। 3 वर्षों के पास उसे कुल कितना धन मिलेगा, यानी आपको जो निकालना है वो मिश्र धन निकालना है। ठीक है ना, कितना मिलेगा। तो आइए निकालना शुरू करते हैं। तो आपके सामने मूलधन दिया हुआ है, मूलधन लिख लीजिए। मूलधन है 2,000 रुपये, ये रहा। और समय है, इधर ही लिख लेते हैं, समय भी, समय है 3 वर्ष और दर भी दी हुई है साथ में। तो दर है 6% वार्षिक, वार्षिक यानी 1 साल में ब्याज लगने वाला। 3 वर्षों के पास उसे कितना धन मिलेगा, यानी ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये जो अमाउंट है ये भी उसको वापस मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज हम इसे बोलते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय। भाई ये समय दर को आगे पीछे लिखा जा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुणा 100। जो भी आएगा उसको जमा कर देना है किसमें, 2,000 में। ठीक है, उसको यानी या तो 2,000 जमा कर दीजिए या उस ब्याज को 2,000 में जमा कर दो, एक ही बात है। तो वो बन जाएगा क्या, मिश्र धन। लेकिन अभी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, अभी नहीं करते, क्योंकि अभी हम ब्याज निकाल रहे हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब 3 का पाड़ा 6 पे लेंगे, 3 6 18, 18 का पाड़ा 2 पे, 18 दूनी 36, ये आ गया। और 1 जीरो तो 1 जीरो इधर लगा दीजिए, 360 रुपये उसे ब्याज मिलेगा। तो अब मिश्र धन कितना हो गया ये हम निकाल लेते हैं। मिश्र धन हो गया बच्चों मूलधन जमा ब्याज। ठीक है, तो कितना आ गया, यहां पर आ गया आपका 2,360 रुपये। ये आपका प्रश्न हल हो चुका है। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है, ये देखो आपके सामने है। देखो 5,000 रुपये को 6 महीने के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया गया। इस अवधि के पश्चात कुल धन बताए। कुल धन बताना है, मिश्र धन निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में हम अमाउंट बोलते हैं। तो इसमें भी आप लिख लीजिए मूलधन कितना है। मूलधन है 5,000 रुपये, समय है 6 महीने, 6 महीने या 6 महीने का होता है आधा साल, क्योंकि वार्षिक है ना, तो साल बना लेंगे 6 महीने के। ये याद रखना, कभी 6 का 6 लिख दे। 6 महीने को 6/12 करो या 1/2 करो। ठीक है, काटने के बाद 1/2 आ जाए, 1/2 वर्ष, आधा वर्ष। ठीक है, और जो दर है वो है 10% वार्षिक। ठीक है, इस तरीके से। आइए पहले करते हैं ब्याज। ब्याज है मूलधन गुणा समय गुणा ये दर और बटे 100, और ये जो महीने हैं इसके बटे 12 कर लीजिए, या सीधा 1/2 भी आप लिख सकते हैं। इस 6/12 की जगह 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको काटते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, अब भी 1/2 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो ये काट दो, 1 जीरो ये काट दो। अब 500 को 2 से भाग करना है। जब 500 को 2 से भाग करेंगे तो 250 आ जाएगा। ये ब्याज हो गया आपका। ठीक है, तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन हो गया 5,000 जमा 250। ठीक है, तो हो गया 5,250 रुपये। ये आ गया आपका मिश्र धन। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न हल करना है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 33। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 33, बहुत ही आसान है। देखो जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे करना है। ये रहा। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न नंबर 33 का पहला भाग, कहता है 90 का 25% बताइए। 90 का 25% बताइए। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। 90 का 25% क्या होता है, 90 का के लिए गुणा का निशान लगाना है। 25% का मतलब होता है 25/100, इस तरीके से। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, 5 से अगर हम इसको काटे
तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 9 पंजे 45 हो गया, 45/2 आ गया। या तो आप यहीं तक कर सकते हैं या फिर आप 45 को 2 से भाग कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0.5 आ जाएगा। ये हो गया 90 का 25%। ठीक है, ये आपका प्रश्न हल हो चुका है। आप प्रश्न नंबर 33 का दूसरा भाग क्या कहता है? यदि 10 बाल्टियों की कीमत 220 रुपये है तो ऐसी 6 बाल्टियों की कीमत क्या होगी? अब ये बड़ा ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले 10 बाल्टियों की कीमत दी हुई है, तो सबसे पहले आपको एक बाल्टी की कीमत निकालनी है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। 10 बाल्टियों की कीमत, 10 बाल्टियों की कीमत रुपये 220 रुपये। ठीक है, एक बाल्टी की कीमत, एक बाल्टी तो कम पैसे में आएगी, कम के लिए हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे बच्चों इसको इस तरीके से, 0 से 0 कट किया, यानी 22 रुपये की आएगी एक बाल्टी। अब 6 बाल्टी की निकाल सकते हैं। 6 बाल्टियों की कीमत, भाई एक बाल्टी 22 की आती है तो 6 कितने की आएगी, तो 22 गुणा 6 की आएंगी। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, जो हासिल लगा था, तो 132 रुपये की आएंगी। तो ये भाग भी आपका पूरा हो गया है। प्रश्न नंबर 33 का तीसरा भाग क्या कहता है? देखो, यदि किसी राशि का 25%, यदि किसी राशि का 25% 25 रुपये है तो राशि बताओ। माना वह राशि आप x मान लो, माना वह राशि क्या है, x रुपये है, या हाँ रुपये है ना, रुपये लिख लो, x रुपये है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है? प्रश्नानुसार कहा है यदि किसी राशि का, राशि कितनी है, x, तो x का के लिए गुणा का निशान, 25% का मतलब 25/100। इस तरीके से कितना होता है, 25 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। आप क्या करना है, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, इस तरीके से कर लीजिए। x बराबर, तो ये 4 जो है ना, ये x के साथ भाग के रूप में है, जब हम इसको लेके आते हैं दाईं तरफ तो होता है गुणा के रूप में आ जाता है। तो 25 गुणा 4, 25 चौका 100, तो 100 होगा बच्चों। वो कितना होगा, 100। अगर 100 का 25% 25 है, ठीक है, कितना है, 100 का 25% कितना आता है, 25 रुपये आता है। तो ये आपका उत्तर निकल गया। आइए करते हैं चौथा भाग। कहता है 200 का 12 सही 1/2% बताओ। तो बिल्कुल आसान है, 200 का के लिए गुणा का निशान, इसको आप भिन्न में बदल लो, तो 2 और 12 को गुणा करो, 12 दूनी 24, अरे 1 को जमा करते हैं 25, 25/2%। ठीक है, या आगे 200 का के लिए गुणा का निशान, 25/2% का मतलब होगा 1/100%। ठीक है, इस तरीके से। अब 0 से 0 कट गई, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ऊपर एक ही 25 एकम 25, तो ये आ गया बच्चों 25 होता है, 25 रुपये होता है। 200 का 12 सही 1/2% कितना होता है, 25 रुपये होता है। हो गया प्रश्न हल। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 34। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है। देखो, 3 किलोग्राम आटा 15 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। 80 व्यक्तियों के लिए कितने और आटे की आवश्यकता होगी? अब भाई ज्यादा आदमी हो गए तो ज्यादा आटा चाहिए, या फिर आप पहले क्या करें, 1 का निकाल ले, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए, और फिर 80 का निकाल ले। आइए करते हैं, टेबल से भी निकाल सकते हैं। 15 व्यक्तियों के लिए आटा कितना है, 3 किलोग्राम है। एक व्यक्ति के लिए आटा, एक व्यक्ति के लिए आटा कितना होगा, एक व्यक्ति के लिए, यहां पे लिए लिखना भूल गए, लिए आटा कितना होगा, तो 3 और ये 15 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 80 व्यक्तियों के लिए कितना होगा, या तो इसको यहीं पे काट लो या बाद में काट लेना। 80 व्यक्तियों के लिए आटा, ठीक है, कितना है, 3/15, और 80 के लिए तो ज्यादा चाहिए ना, तो क्या करना है, गुणा कर देना है ऐसे। ये हो गया, 5 से काट दो या 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब 5 है ये 16, तो 16 किलो आटा चाहिए भाई।
कितना आटा चाहिए? 16 किलो आटा चाहिए। ठीक है, हो गया आपका सवाल। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। देखो, एक दुकानदार एक रेडियो 2500 रुपये में खरीदता है। यदि उसे घर लाने का खर्च 500 रुपये है तो और उसे वह 3300 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, लाभ हो रहा है क्योंकि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से अधिक आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियो का क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए। रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य है कितना? 2500 रुपये। ठीक है, और ऊपरी खर्च, ऊपरी खर्च कितना है भाई? इसमें 500 रुपये है जो लाने का हुआ है। तो रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या हो गया भाई? ये भी उसी में लग जाता है। अगर आप का कुल क्रय मूल्य, ठीक है, आप कोई भी चीज लाते हैं ना तो इन दोनों को जमा कर दे तो 3000 आ जाएगा। तो रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? 3000 हो गया। अगर आपको उस पर लाभ लेना है तो 3000 रुपये से ज्यादा का बेचना पड़ेगा। ठीक है ना, 2500 का मत मानना क्रय मूल्य, क्योंकि जो खर्च हुआ है लाने में वो भी उसमें ऐड हो जाता है, जमा हो जाता है। अब रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है वो भी लिख लीजिए। रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर है 3300 रुपये, यानी 3300 रुपये। अब देखो 3000 का खरीदा, 3300 का बेच दिया तो लाभ हो गया ना उसे। लाभ कितना हो गया? 300 रुपये का होगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप घटा के भी लिख सकते हैं। 300 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ आता है हमेशा ऊपर जो है 300 और बटे कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य क्या है? 3000 रुपये, तो 3000 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत ज्ञात करना तो 100% से इसको गुणा कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 से 3 कट गया 1 पे, तो 10 एकम 10, तो 10% क्या हुआ? उसे लाभ हो गया। क्या हो गया? 10% उसे लाभ हो गया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं, अपने सभी दोस्तों को, ठीक है, पड़ोसियों को, जो भी वीडियो देखता है उनको बोल देना कि अब चैनल का नाम जो है वो मैथ्स हट हो चुका है। जो पहले था मैथ विद हरी सर, उसको किसी टेक्निकल कारण से वो हटाना पड़ा है, तो अब इसका नाम क्या हो गया? मैथ्स हट। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे नंबर, अच्छी रैंक लेकर आएँ। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।